जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आप सभी पढ़ रहे हैं झारखंड के खनिज, और खनिज का ये अगला चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे कोयला के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको कोयला के बारे में बताया था और आपने पिछले क्लास में पढ़ा था दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के बारे में। चूंकि बड़ा चैप्टर है और सिलेबस में इसका वेटेज भी है, आप लोगों के एग्जाम में जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है, जेपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है, उसमें खनिज से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसके बाद का चैप्टर होगा उद्योग, तो क्लास में आप बने रहिएगा। और आज आप पढ़ोगे बराकर बेसिन क्षेत्र। बराकर झारखंड की एक नदी है दोस्तों, और इस नदी का जो उद्गम होता है ये हजारीबाग के पदमा से होता है। हजारीबाग झारखंड का एक जिला है, और ये जिला जो है हजारीबाग, यहाँ पर हजारीबाग अभ्यारण्य है। सूर्य कुंड मेला यहाँ पर लगता है। सूर्य कुंड गर्म जल कुंड है, और सबसे अधिक गर्म जल कुंड यही है। 88 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रहता है, और ये हजारीबाग में। यहीं से एक नदी निकलती है और जगह का नाम है क्या? पदमा। पदमा से जो नदी निकलती है वो आगे बढ़ती है और जाती है, मिलती है किस में? दामोदर में। यानी कि जो बराकर नदी है ये दामोदर की सहायक नदी है। और दामोदर घाटी, दामोदर नदी की जो घाटियां होती हैं, इन घाटियों में आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आपको कोयला मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ कोयला आपको मिलता है। कुछ यहाँ पर देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ लें। क्लास को शुरू करने के पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना कि धुरीना ऐप पर दीपावली और छठ के ऑफर आ गए। इस ऑफर का आप लाभ लीजिए। जेटेड मेंस के नया बैच शुरू हुआ है, एसआई का नया बैच शुरू हुआ है, झारखंड सब इंस्पेक्टर, जेएसएससी सीजीएल के बैचेस हैं, पीजीटी का क्लास वहाँ चलाया जा रहा है, टीजीटी का क्लास चलाया जा रहा है, जेटेड का क्लास चलाया जा रहा है। तो ये सभी आप क्लासेस वहाँ कर सकते हैं। झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9905917516। इस नंबर पे आप संपर्क करके आप जो है डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम लोग बराकर बेसिन क्षेत्र के बारे में जाने और ये जाने कि यहाँ किस तरीके का कोयला मिलता है, कि इस बेसिन क्षेत्र में कौन कौन से और भी क्षेत्र को शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। अब इस क्षेत्र में हजारीबाग जिले का कुछ हिस्सा और गिरिडीह जिला का कुछ क्षेत्र आता है। गिरिडीह और हजारीबाग। अब झारखंड का मैप मैं बनाऊं और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हजारीबाग झारखंड में किस जगह पर स्थित है। हजारीबाग यहाँ है दोस्तों, फिर यहाँ कोडरमा आता है और यहाँ गिरिडीह आता है। गिरिडीह और हजारीबाग का कुछ क्षेत्र जो है, क्योंकि हजारीबाग से ही बराकर नदी निकलती है, और इस क्षेत्र में आपको कौन सा खनिज मिलेगा? तो यहाँ पर आपको कोयला मिल रहा है। यहाँ कोयला भंडार सुरक्षित है। हजारीबाग के अंतर्गत इटखोरी, ये चतरा में आता है दोस्तों, चतरा, कुजू और चोप कोयला क्षेत्र आता है। इटखोरी, चतरा, इटखोरी, कुजू और चोप क्षेत्र हजारीबाग कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये क्षेत्र भी किसके अंतर्गत आ रहा है? तो बराकर बेसिन के अंतर्गत आ रहा है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र के अंतर्गत 28.5 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र का विस्तार है, और 20 कोयला की परतें यहाँ पर आपको मिलेंगी। कोयला की कितनी परतें मिलेंगी? 20। ये परतें मिलेंगी 20, और एरिया कितना है? 28.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र। और इसका औसत मोटाई अगर देखा जाए तो 28 मीटर इसकी औसत मोटाई है कोयला के। तो ये गिरिडीह कोयला क्षेत्र की बात हो रही है। अब हम लोग जानेंगे अजय बेसिन क्षेत्र। आपने 3 के देखिए, एक दामोदर नदी घाटी के बारे में जाना, आपने बराकर बेसिन के बारे में जाना। अब एक झारखंड में एक नदी प्रवाहित होती है और ये नदी है अजय नदी। तो अजय नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये बिहार के मुंगेर से निकलती है। देखिए बिहार, ये झारखंड है, और झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो ये है बिहार। अब इसी बिहार के मुंगेर से एक नदी आती है, ये है अजय नदी, और झारखंड से होकर के प्रवाहित होती है पूरब की तरफ, और ये जा करके भागीरथ नदी में मिल जाती है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और झारखंड से के देवघर, दुमका होते हुए आती है, थोड़ा बहुत साहिबगंज को भी टच करती है। और अजय नदी पर ही एक झरना बना हुआ है, ये है मोती झरना, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यही अजय नदी जो है, इस नदी ये संथाल परगना के राजमहल की पहाड़ियों से प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो नदी के बारे में मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल में चली जाती है, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से प्रवाहित होती है। राजमहल का क्षेत्र जो है इसी संथाल परगना वाले क्षेत्र में है। इसके बेसिन में कोयले का विस्तार भंडार है, आपको यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा मिलेगा। प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? तो जयंती इसका प्रमुख कोयला क्षेत्र है, सहजोरी इसका प्रमुख कोयला क्षेत्र है, कुंडित और करैया
ये सभी कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं जो अजय बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक बात मैं और आपको जानकारी दे दूं, अजय नदी जो है इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो पत्थरो है और जयंती है। पत्थरो और जयंती किसकी सहायक नदी है? वो अजय की प्रमुख सहायक नदी है, पत्थरो और जयंती। यह कोई यहाँ पर कोयला जो मिलता है अजय बेसिन में, तो यहाँ सामान्य कोटि का कोयला मिलता है दोस्तों, सामान्य कोटि का। अब नेक्स्ट जानेंगे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। और तो राजमहल के बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि आखिर राजमहल है कहाँ पर। जैसे देखिए जो दोस्तों ये झारखंड है, झारखंड के मैप में आपको राजमहल जो मिलेगा ये संथाल परगना वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। और इसका विस्तार कितने एरिया में है? तो 2000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में राजमहल विकसित। बना कैसे था? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और इस ज्वालामुखी उद्गार के बाद लावा जो था यहाँ पर निक्षेपित हुआ और उस लावा के निक्षेपण के बाद जब वो ठंडा हुई तो फिर वो वहाँ पर किस तरीके का चट्टान बना? बेसाल्टिक चट्टान। और वो एरिया क्या कहलाया? राजमहल ट्रैप कहलाया। और इसी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आपको क्या मिल रहा है? तो आपको कोयला भी मिल रहा है। अब यहाँ पर कोयला का जमाव है। एकमात्र कोयला क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इसमें कोयले का विस्तार है। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो ब्राह्मणी, पंचवारा, छप्पर बिट्टा, गिलवाड़ा और हेरना, ये 5 कोयला क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि छप्पर बिट्टा किस खनिज के लिए है, पंचवारा किस खनिज के लिए है, ब्राह्मणी किस खनिज के लिए, गिलवाड़ा ये किस खनिज के लिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पर है? राजमहल कोयला बेसिन में ये स्थित है। और यहाँ पर एक ब्राह्मणी नाम आता है, तो ब्राह्मणी झारखंड में प्रवाहित होने वाली एक नदी का भी नाम है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? तो दुधवा पहाड़ से निकलती है। और ये दुधवा पहाड़ कहाँ पर है? दुमका में। कहाँ जाकर के मिल जाती है? तो गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है और ये नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। बराकर और कहरवारी क्रम का कोयला जमाव पाया जाता है। यहाँ पर 2 तरह का जमाव पाया जाता है, बराकर और कहरवारी क्रम का कोयला आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम लोग कोयल बेसिन के बारे में जाने। उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में यहाँ पर भी आपको कोयला मिलेगा। देखिए उत्तरी कोयल, अब उत्तरी कोयल क्या है? तो एक नदी है झारखंड में प्रवाहित होने वाले। नमस्कार। जो झारखंड में ये जो उत्तरी कोयल नदी जो है ये जो प्रवाहित होती है ये निकलती कहाँ से है? तो उत्तरी कोयल का जो उद्गम स्थल है वो उत्तरी कोयल, ये झारखंड। और यहाँ पर उत्तरी कोयल ये रांची का जगह है दोस्तों। और रांची से ही उत्तरी कोयल निकलती उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है, रांची के पिस्का से। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन की सहायक नदी है दोस्तों। और झारखंड से ये सोन नदी जो है इधर से गुजरती है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी अमानत और औरंगा, यहाँ चतरा से निकलती है अमानत, और औरंगा नदी जो है लोहरदगा के किसको प्रखंड से निकलती है। तो यहाँ उत्तरी कोयल की बात हो रही है, तो उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए इसका विस्तार उत्तरी कोयल नदी की घाटी के क्षेत्र में लगभग कितने दूरी पर है, यानी कि आपका विस्तार बताना है। तो इसका विस्तार है 512 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र, जहां से आपको कोयला मिल रहा है दोस्तों। कोयल घाटी का कोयला क्षेत्र पलामू जिला के दक्षिण पूर्वी भाग में। अब झारखंड में आपको पलामू, जैसे ये झारखंड का मैप है तो इसमें आपको पलामू कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। अब पलामू का क्या बताया जा रहा है कि पलामू जिले का दक्षिण और पूर्वी, ये दक्षिण और पूर्वी इस जगह पर आपको यहाँ पर उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र का कोयला आपको यहाँ पर मिलेगा। कितने एरिया में विस्तृत है? तो 512 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इसका विस्तार है। प्रमुख कोयला क्षेत्र यहाँ पर कौन सा जगह है? औरंगा, हुटार, डाल्टनगंज, ये सभी से यहाँ से कोयले आपको मिलेंगे। यहाँ पर सामान्य किस्म का कोयला मिलता है। तो ये कोयला कौन सा कोयला है? उत्तरी कोयल बेसिन, उत्तरी कोयल बेसिन। अब चलिए हम लोग आगे जानेंगे औरंगा कोयला क्षेत्र के बारे में। औरंगा, आपको अभी औरंगा नाम ये पढ़े हो तो औरंगा क्या पढ़े हो? तो औरंगा जो है ये उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। औरंगा नदी जो है निकलती कहाँ से है? तो लोहरदगा के किसको प्रखंड से। और झारखंड में ये जो लोहरदगा है वो यहाँ पर स्थित है। और एक ऐसा जिला है झारखंड का जो कि किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है, वो अन्य जिलों के साथ ही सीमा लगाता है। झारखंड में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला लोहरदगा, और यहीं से एक नदी निकल रही है औरंगा नदी, जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यहाँ पर इसका जो विस्तार है औरंगा कोयला क्षेत्र का वो 135 से लेकर के 161 किलोमीटर तक, इसका किलोमीटर स्क्वायर तक
161 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका फैलाव है। बराकर क्रम का कोयला आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ कोयला की 3 परतें आपको मिलेंगी, जहाँ पर सामान्य कोटि का कोयला 3 परत आपको मिलेगा और उसमें सामान्य कोटि का कोयला आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हुटार कोयला क्षेत्र। अब ये सभी किस में आ रहा है? उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत हुटार कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर हुटार कोयला क्षेत्र में कितना का विस्तार है? तो 207 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का विस्तार है। बराकर क्रम की यहाँ पर 5 कोयला परतें हैं। जैसे कि अभी आपने औरंगा कोयला के बारे में पढ़ा, तो वहाँ कितनी परतें पढ़ा आपने? 3। और यहाँ आपने कितना परत पढ़ रहे हो? तो यहाँ 5 कोयला परतें पढ़ रहे हो। और सामान्य कोटि का कोयला आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है डाल्टेनगंज कोयला क्षेत्र। अब डाल्टेनगंज ये क्या है दोस्तों? ये एक जगह का नाम है और यह पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। तो डाल्टेनगंज का जो नया नाम है ये क्या है? तो मेदिनीनगर है। तो मेदिनीनगर या डाल्टेनगंज क्या है? डाल्टेनगंज कोयला का क्षेत्र। इसका विस्तार कितने दूर पे? और देखिए झारखंड में जो पलामू है ये किस जगह पर है? यहाँ पर है। और इसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है डाल्टेनगंज। यहाँ पर आपको कोयला मिल रहा है, उत्तरी कोयल बेसिन का कोयला मिल रहा है। और यहाँ पर 3 प्रमुख परतें आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रमुख परत राजहरा क्षेत्र में है, एक जगह है डाल्टेनगंज में राजहरा, यहाँ पर आपको कोयला मिल रहा है। कितनी गहराई में आपको मिल जाएगा? तो 600 मीटर तक की गहराई में आपको यहाँ पर कोयला मिलेगा। बराकर क्रम की परतें ये बनी, यहाँ पे जो कोयला मिलेगा वो बराकर क्रम का है। झारखंड में कोयला, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कोयला से संबंधित है। तो झारखंड जो है यहाँ पर कोयला भंडारण में पहले स्थान पे है। भंडारण में कितने स्थान पे है? तो कोयला पहले स्थान पे है भंडारण में। दूसरे स्थान पे किसका आता है? तो भंडारण में दूसरे स्थान पे ओडिशा का आता है। कोयला से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूनाइटेड स्टेट में स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज हुआ था। तो इसका जो रिपोर्ट 2021 का जो जारी किया गया था, इसके अध्ययन के अनुसार झारखंड में अगर कोयला की खान है तो कितना है? तो यहाँ पर 144 खदानें मौजूद हैं कोयला की। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में अनुमानित कितना कोयला है? तो अनुमानित 83,152। और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में अनुमानित 83,152 मिलियन टन कोयला के साथ भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है? तो भारत झारखंड में। और कितना है? तो 83.152 मिलियन टन। और ये जो कोयला है ये पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। प्रतिशत में भारत के कोयले भंडार का 27.3% है। को प्रतिशत में देखा जाए तो 27.3% है। 3 लाख लोगों को ये जो खनन हो रहा है या कोयला जो खनिज है इससे प्रत्यक्ष रूप से काम मिल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से काम लोग कर रहे हैं। 3 लाख लोग इस रोजगार में लगे हुए हैं। 24 जिलों में से 11 में कोयला का खनन होता है और सकल राज्य, यहाँ 11 राज्यों में कोयला होता है, कोयला खनन होता है। 24 जिला है झारखंड में और कोयला यहाँ पर 11 राज्यों में आपको कोयला मिलता है। सकल राज्य मूल्य वर्धित GSBA जिसको बोलते हैं उसमें 8.9% का योगदान है कोयला का, झारखंड के कोयला का। अब हम लोग झारखंड में कुछ रत्नों के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि रत्न गर्भा के नाम से झारखंड को जाना जाता है और झारखंड को भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। रत्न गर्भा क्यों कहा जाता है? यहाँ पर आपको इसके गर्भ में बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति होती है। कुछ इंपॉर्टेंट रत्नों के बारे में जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है खनिज का। ये कौन से खनिज है? तो ये है गोदंती। गोदंती जो है ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है। इसमें रंग जो होते हैं कलर नहीं होते हैं। सफ़ेद या भूरा नीला से लेकर के 7 रंगों में ये प्राप्त होता है। कहीं देखिए कहाँ कहाँ आपको मिलता है? कोडरमा जिले के इनरवा में तथा गिरिडीह के कन्हाई में आपको गोदंती मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्फटिक। इसमें रंगों का बहुत विस्तृत क्षेत्र, बहुत अलग अलग रंग के स्फटिक आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेगा? कोडरमा, दुमका और देवघर में आपको स्फटिक मिलेगा। नेक्स्ट है विक्रांत मणि। ये रंगों का इसका भी व्यापक क्षेत्र है विक्रांत मणि का। कोडरमा और गिरिडीह में आपको विक्रांत मणि मिलता है। गार्नेट हल्के लाल से काले रंग में तथा मधु के रंग में, मध का जो रंग होता है इस रंग में आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में आपको गार्नेट मिलता है। नेक्स्ट है पन्ना। रंगों का अलग अलग प्रकार है, बहुत सारे अलग अलग कलर में आपको पन्ना मिलेंगे और कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह में आपको पन्ना जो है वो मिल जाएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट।
क्योंकि खनिज वाले चैप्टर तो आपके समाप्त हो गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि झारखंड में कोयला किस युग की चट्टानों से प्राप्त होता है? धारवाड़ युग की चट्टानें, या आर्कियन युग की चट्टानें, या कार्बोनिफेरस, या तृतीय कल्प। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों में आपको कोयला मिलेगा। आपको खनिज के बारे में बताना है कि निम्न खनिज का आपको उसके प्राप्ति स्थल का मिलान करें। अब जैसे लोहा है तो लोहा का आप मैच करेंगे तो लोहा आपको कहाँ मिलता है? तो नोवा मुंडी में, तो ये बिल्कुल सही है। कोयला आपको कहाँ मिलेगा? तो कर्णपुरा में मिलेगा। क्रोमाइट जो हाथू सही है, और तांबा के लिए घाटशिला सही है। तो ये जितने भी मैच करने वाले थे ऑप्शन, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंदरा कांची स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कुंदरा कांची है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में है कुंदरा कांची, और ये सोना खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राखा उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो राखा माइंस जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर तांबा निकाला जाता है। केंद्रा, बंसाडीरा, पंसारी बुरु और पहाड़पुर, यहाँ मैग्नीज होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है क्रोमाइट, मैग्नीज के लिए जगह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है झारखंड में किस प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है? आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है। लगभग 99% भाग पर हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क मिलता है। गुड़गांव, कुसमिता, बंद हो गया था, लाइट कट गया था, बंद कर दो।